सो माय लवली फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, सब ठीक। तो आज हम जिस विषय के ऊपर वार्तालाप यानी कि डिस्कस करने वाले हैं वो विषय है कि क्या हो अगर एक तरफ हो बेन 10 और उसके 1000 से भी ज़्यादा एलियंस और दूसरी तरफ हो इंडिया का फर्स्ट सुपर हीरो शक्तिमान और वो भी अकेला। तो इस इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बिग बैटर सीरीज का दूसरा एपिसोड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Can I be your superhero? तो वीडियो तो आप सभी देख ही रहे हो, तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और मेरे लिए ना सही तो बेन 10 या शक्तिमान के लिए तो सब्सक्राइब कर ही दो और तुम भी बजाओ हमारी एसकेएस फैमिली का एक हिस्सा। सो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं हमारी बैटल की ओर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये बैटल होने वाली है 3 राउंड्स में, जिसमें पहले राउंड में हम जानेंगे बेन 10 के बारे में और बेन टेनिसन की कुछ पावर्स एंड वीकनेसेस के बारे में, और वहीं दूसरे राउंड में हम जानेंगे शक्तिमान के बारे में और शक्तिमान की पावर्स एंड वीकनेस के बारे में। और तीसरा राउंड जो कि हमारा फाइनल राउंड होगा, उस राउंड में हम इन दोनों महाबली सुपर हीरोज शक्तिमान और बेन 10 की बैटल करवाएंगे। तो बिना किसी देरी के और बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हमारे राउंड 1 की ओर। तो बेन 10 जो कि एक आम लड़का था, पर तब तक ही जब तक उसे ओमेटिक्स नहीं गई, और ओमेटिक्स के मिल जाने के बाद बेन 10 बन गया एक सुपर हीरो और उसके पास आ गई कई सारे एलियंस की सुपर पावर्स। और जैसा कि स्पाइडरमैन के अंकल ने कहा है कि बड़ी ताकत के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारी, तो इन बातों को ध्यान में रखकर बेन 10 भी अपनी ताकत का उपयोग लोगों की मदद के लिए करने लगा। बेन 10 का पूरा नाम है बेंजामिन कार्बी टेनिसन। बेन 10 की जो करेंट एज है वो है 17 और बेन 10 अपनी वॉच यानी कि ओमेटिक्स के चलते कई सारे एलियंस में बदल जाता है और वो एलियंस भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक होते हैं। और बेन 10 के हर मिशन में उसकी मदद करते हैं उसके साथी केविन 11 एंड ग्वेन टेनिसन, और ग्वेन टेनिसन तो बेन 10 की कज़न भी है। और अब बात करते हैं बेन 10 की पावर्स की। तो बेन 10 की सबसे बड़ी पावर निकल के आती है उसकी वॉच यानी कि ओमेटिक्स, क्योंकि इसकी मदद से उसने बड़े से बड़े विलन को भी ठिकाना लगाया है। फॉर एग्जांपल विलगैक्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विलगैक्स बहुत खतरनाक विलन है और वो 10 दुनियाओं का विजेता है, पर बेन 10 ने अपनी वॉच की मदद से यानी कि ओमेटिक्स की मदद से उसे आसानी से तो नहीं कह सकते पर ठिकाना जरूर लगाया है। बेन के पास वैसे तो कई सारे एलियंस हैं, पर उसका सबसे ज़्यादा पावरफुल या यूँ कहूँ मैं वेरी 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 मोस्ट पावरफुल एलियन है एलियन एक्स, और वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि पूरे ब्रह्मांड के ख़त्म हो जाने के बाद भी उसे पूरी तरह से वापस बना सकता है। मतलब एक गॉड लेवल से भी ज़्यादा, मैं कहूँगा गॉड लेवल से भी ज़्यादा पावर है एलियन एक्स के पास। पर अगर मैं बात बेन टेनिसन की वीकनेसेस की, तो वो निकल कर आती है कि बेन 10 की ओमेटिक्स की बैटरी कभी भी ख़त्म हो सकती है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर बीच बैटल के दौरान बेन टेनिसन की ओमेटिक्स की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो ऐसे में बेन क्या करेगा। और साथ ही में बेन की ओमेटिक्स उसे कभी भी धोखा दे देती है। मतलब कि अगर बेन को चाहिए होगा ह्यूमंगस तो वो बन जाएगा ग्रे मैटर, और शक्तिमान के सामने ऐसा होता है तो भाई बेन टेनिसन के तो लग गए। मतलब शक्तिमान को ग्रे मैटर को मारने में कितना का टाइम देगा, इतना तो आप खुद भी सोचो। पर अगर ह्यूमंगस होता तो तब बात अलग थी, पर बेन की ओमेटिक्स मैंने जैसे कहा उसे कभी भी धोखा दे सकती है, तो ये एक बहुत बड़ी वीकनेस है बेन की। और साथ ही में बेन टेनिसन एक टीनेजर है, जिस कारण उसके पास एक्सपीरियंस यानी कि तजुर्बे की भी कमी है और बहुत कमी है। तो अब हमने बहुत कुछ जान लिया बेन टेनिसन के बारे में और उसकी पावर्स एंड वीकनेसेस के बारे में। तो अब बढ़ते हैं हमारे राउंड 2 की ओर, जहाँ हम जानेंगे शक्तिमान के बारे में और उसकी पावर्स एंड वीकनेसेस के बारे में। शक्तिमान ने अपने 5 एलिमेंट्स को पूरी तरह से काबू में कर लिया और इसी वजह से शक्तिमान बन चुका है एक सेल्फ मेड सुपर हीरो। और शक्तिमान के अपने 5 एलिमेंट्स यानी कि चक्रास को काबू में कर लेने के कारण शक्तिमान एक इन्फिनिटी स्टोन के जितना पावरफुल बन गया है, क्योंकि शक्तिमान के पास है एनर्जी चक्रा, और इसके चलते शक्तिमान को मिलती है कई सारी पावर्स जैसे कि सुपर स्पीड, फास्ट एनर्जी, हीलिंग फैक्टर, फोर्स फील्ड और फ्लाइंग पावर। शक्तिमान लाइट की स्पीड आसानी से पकड़ सकता है। शक्तिमान अपने दुश्मनों से बचने के लिए अपने आसपास एक फोर्स फील्ड को बना सकता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत, और उसकी हीलिंग इतनी ज़्यादा फास्ट है कि वो अपने आप को कुछ ही सेकंड्स में हील कर सकता है। शक्तिमान के पास है क्रिएटिव चक्रा, जिसके चलते शक्तिमान के पास आ जाती है टेलीपैथी की पावर, और साथ ही में शक्तिमान इसी वजह से अपने शरीर के साइज़ को काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी कर सकता है और काफ़ी ज़्यादा छोटा भी, लाइक एटमैन के जैसे, पर उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर। और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि शक्तिमान 5 एलिमेंट्स जैसे कि पानी, आग और बिजली से भी हार्म नहीं हो सकता, क्योंकि शक्तिमान को पावर्स तो इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलती है, तो इससे शक्तिमान को कुछ नहीं होगा। शक्तिमान के पास है साइकिक चक्रा। शक्तिमान
को कई सारी पावर्स साइकिक चक्रा से मिलती है, जैसे कि शक्तिमान किसी का भी माइंड रीड कर सकता है, किसी को भी आसानी से सम्मोहित यानी कि हिप्नोटाइज करता है। उसके सामने वाला चाहे कितना भी ज़्यादा शक्तिशाली हो, पर शक्तिमान उसको माइंड को भी आसानी से कंट्रोल कर सकता है और सिर्फ एक ही जगह में खड़े रहकर बिना हिले डुले किसी को भी राख बनाने का दम रखता है शक्तिमान। शक्तिमान के पास है अंतहीन यानी कि लिमिटलेस पावर। शक्तिमान के पास है सुपरमैन के जैसे लेज़र बीम और बहुत ही पावरफुल लेज़र बीम। और इतना ही नहीं, शक्तिमान टाइम डिकेटी यानी कि टाइम ट्रेवल भी कर सकता है, और अगर वो हार भी जाए तो टाइम में पीछे जाकर अपनी हार को जीत में बदल सकता है। पर यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि शक्तिमान ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अगर शक्तिमान टाइम ट्रेवल कर भी सकता है, जो कि वो जरूर कर सकता है, पर शक्तिमान प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कभी नहीं जाएगा, और शक्तिमान प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर टाइम तो कभी नहीं करेगा। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये शक्तिमान की एक वीकनेसेस भी है कि वो कभी भी प्रकृति के बनाए हुए नियमों को नहीं तोड़ता, और अगर वो ऐसा करता है तो उससे उसकी पावर्स छीन ली जाती है। और वैसे तो शक्तिमान की कोई बड़ी वीकनेसेस नहीं है, पर शक्तिमान की एक बहुत बड़ी वीकनेस है पापमणि। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कई वीडियोस में बताया कि पापमणि शक्तिमान के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। ये शक्तिमान के लिए उतनी ही ज़्यादा घातक है जितना कि सुपरमैन के क्रिप्टोनाइट। तो आप अब तो समझ ही गए होंगे कि अगर पापमणि शक्तिमान के सामने भी आता है तो वो सारी शक्तियाँ चूस लेगा शक्तिमान से, और शक्तिमान सिर्फ साधारण इंसान बन के रह जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी वीकनेस है शक्तिमान की। पर शक्तिमान के पास है एनर्जी चक्र, जिसके चलते शक्तिमान को मिलती है बहुत सारी पावर। जैसे कि शक्तिमान के पास है सुपर ह्यूमन सेंस। यहाँ मैं सुपर नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा पीक ह्यूमन सेंस, क्योंकि शक्तिमान के पास इतनी ज़्यादा पीक ह्यूमन सेंस है कि वो एक बड़े से बड़े ग्रह को भी पीछे से फाड़ने का दम रखता है, और वो भी बड़ी आसानी के साथ। और अपनी लाइट स्पीड के चलते शक्तिमान मल्टीवर्स को भी ट्रैवल कर सकता है। सो फ्रेंड्स, ये तो थी शक्तिमान की कुछ नाम मात्र की पावर्स, क्योंकि शक्तिमान के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि उनकी गिनती नहीं हो सकती। एक हिसाब से शक्तिमान की पावर्स लिमिटलेस है, क्योंकि शक्तिमान के पास इतनी सारी पावर है कि शक्तिमान खुद भी उनका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो फ्रेंड्स, अब हम शक्तिमान के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। सो अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल यानी कि तीसरे यानी कि फाइनल राउंड की ओर, जिसमें हम देखेंगे कि इन दोनों मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से आखिर कौन जीतेगा, तो ये दोनों आपस में लड़ते हैं। तो अब हम आ चुके हैं आखिरी राउंड में। अब आमने सामने आ चुके हैं दोनों सुपर हीरो शक्तिमान और बेन 10, और ये दोनों हो चुके हैं एक दूसरे के खून के प्यासे, और जीतने के लिए अब ये दोनों कोई भी हद पार कर सकते हैं। अब एक और है बेन 10 अपने 1000 से भी ज़्यादा एलियंस के साथ, और दूसरी ओर है शक्तिमान अपनी लिमिटलेस यानी कि इन्फिनिटी पावर्स के साथ। अब अगर बेन 10 अपने किसी भी एलियन में बदल जाता है जिसकी पावर्स पानी, आग, पृथ्वी यानी कि मिट्टी और बिजली से जुड़ी हुई हो, तो ऑब्वियसली बेन 10 यहाँ पर हार जाएगा शक्तिमान से, क्योंकि शक्तिमान के बारे में आपको मैंने बताया है कि शक्तिमान को पावर्स तो इन्हीं सभी एलिमेंट्स से मिलती है। पर अगर बेन 10 बदल जाता है अपने किन्हीं और पावरफुल एलियंस में, जैसे कि यूमंगस और 4 आर्म्स, एक्सेलरेट, रात या फिर वेबिग में ही क्यों ना बदल जाए, फिर भी बेन 10 शक्तिमान को कुछ समय के लिए तो रोक सकता है, पर उससे जीत नहीं पाएगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शक्तिमान ऑब्वियसली बेन 10 के वार से घायल तो ज़रूर होगा, पर शक्तिमान की हीलिंग पावर्स उसे वापस से हील कर लेगी और बहुत जल्दी उसे हील करने में मदद कर देगी, और साथ ही में शक्तिमान का स्टेमिना उसे थकने बिल्कुल भी नहीं देगा। पर यही मैं बात करूँ बेन टेनिसन की, तो बेन टेनिसन की ओमेटिक्स की पावर, जैसे कि आप सभी जानते हैं, उसकी बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म तो मैं नहीं कह सकता, पर ख़त्म तो यार ज़रूर होती है। और शक्तिमान एक वार झेलने के बाद दूसरा वार झेलने के लिए बिल्कुल जल्दी ही तैयार हो जाएगा। पर बेन टेनिसन की ओमेटिक्स की बैटरी तो भाई ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि बैटरी एक बार गई तो बेन 10 वापस से अपने असली रूप में आ जाएगा। तो फिर क्या करेगा बेन टेनिसन, आप खुद ही सोचो। पर यहाँ मैं ये भी नहीं कह रहा कि बेन टेनिसन की ओमेटिक्स की बैटरी काफ़ी ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाती है, पर भाई शक्तिमान बेन 10 के किसी भी एलियन के साथ 2 या 3 तक या फिर इससे भी काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक आसानी से तो नहीं, पर यार लड़ जरूर सकता है। और इतने लंबे टाइम में तो यार बेन टेनिसन की ओमेटिक्स की बैटरी ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगी। तो भाई यहाँ बेन 10 अगर अपने एलियन एक्स पर बदल जाता है तो बेन 10 के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों है ये सभी तो आप जानते हैं, क्योंकि एलियन एक्स इतना ज़्यादा ओवर पावरफुल, मैं कह लूँ इतना ज़्यादा ओवर पावरफुल बीइंग है कि उसने पूरे के पूरे यूनिवर्स को ख़त्म होने के बाद भी वापस से बनाया। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो यार इसके पास तो गॉड लेवल या फिर गॉड लेवल से भी ज़्यादा की पावर है। तो यार अगर शक्तिमान के साथ इसके टक्कर होती है तो भाई ऑब्वियसली मैं कहता हूँ यहाँ पर ऑब्वियसली बेन 10 ही जीतेगा। पर यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि अगर बेन टेनिसन को एलियन एक्स की पावर्स का पूरा कंट्रोल चाहिए तो उसे एलियन एक्स के दिमाग के अंदर के 2 कैरेक्टर्स, मेल और फीमेल 2 कैरेक्टर्स की राय लेनी होगी, और उन दोनों की
सहमति के बाद ही ये हो पाएगा। पर ऐसा सिर्फ हमें बेन टेंसन के पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक बार ही होते हुए दिखा है, तो भाई ये तो एक बहुत बड़ी बात है कि अगर बेन 10 उन दोनों को मना लेता है। और मैंने जैसे कि आपको बताया ये एक बार हुआ है, तो भाई आप जानेंगे ही होंगे कि ये कितना ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर ये बैटल होती है, अगर बेन 10 कैसे भी करके एलियन एक्स में बदल जाता है और एलियन एक्स की सारी पावर्स को कंट्रोल भी कर लेता है, तो ऑब्वियसली बेन 10 जीतेगा। पर ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है यार। आप ये सब जानो कि बहुत कम क्यों है, जो बेन 10 के फ़ैन हैं। तो ऐसे में ऑब्वियसली शक्तिमान ही जीतेगा। और शक्तिमान के पास यहाँ पर एक प्लस पॉइंट एक और निकल कर आता है, वो है शक्तिमान की एज, क्योंकि एज के साथ आता है एक्सपीरियंस। तो भाई, और एक्सपीरियंस किसी भी बैटल को जीतने के लिए बहुत अहम चीज़ होती है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस जाता है शक्तिमान को, और शक्तिमान की पावर फिलहाल बेन टेंशन से कई गुना ज़्यादा है। तो भाई ऑब्वियसली हमारी इस बैटल का विजेता है शक्तिमान। सो फ्रेंड्स, मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये लिख के ज़रूर बताना कि शक्तिमान का फुल नेम क्या है। मैं भी तो देखो यार, आपको क्या पता है इंडिया के फर्स्ट सुपर हीरो के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ अगर कोई बेन 10 या शक्तिमान के फ़ैन है, और वीडियो में कमेंट जरूर करना। और मैंने आपको कमेंट बता दिया यार, उस सवाल का जवाब मेरे दे देना, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मुझे नई वीडियो का बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइस, स्टे होम, बी सेफ।